जिस शहर में इशिका पली बड़ी थी वहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, इसलिए उसे ज्यादा ठंड झेलने की आदत नहीं थी। और उसकी शादी हुई तो दिल्ली में, जहाँ की ठंड से तो हम सभी वाकिफ हैं। ससुराल में पति, एक देवरानी, देवर और सास ससुर थे। भरा पूरा परिवार, और भरे पूरे परिवार के जितने ही काम। पागल नहीं हूँ मैं मम्मी, जो सारा काम खुद पर ही ले लूंगी। ऑफिस जाओ, घर संभालो, इतना नहीं होता भाई। सुबह मेरी ऑफिस 8 बजे रहती है, इसलिए मैं सीधा ऑफिस निकल लेती हूँ और रात को जल्दी आकर रात का सारा काम करती हूँ। एक टाइम का बांध रखा है मैंने, सुबह का निक्की का और रात का मेरा। गर्मी में तो चल गया बेटा सुबह और रात का किस्सा, पर अब ना ठंड आ गई है। जितनी रात होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे ठंड में तो बर्तन कैसे धोएगी बेटा? और अभी तो ठंड की शुरुआत ही हुई है। मेरा बस चले ना तो मैं तो दोपहर के खाने की जिम्मेदारी ले लूं मम्मी, पर उस वक्त ऑफिस रहता है ना। अच्छा ठीक है रख, मेरी देवरानी आ रही है। बर्तन धोते धोते इशिका अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसकी देवरानी कांपती हुई रजाई ओढ़े किचन में आती है। भाभी, दूध आपने फ्रिज में रख दिया क्या? रंजीत दूध मांग रहे हैं। हाँ फ्रिज में ही है, निकाल ले। ये कहकर इशिका फिर से बर्तन धोने लगती है, पर निक्की वहीं खड़ी खड़ी फ्रिज के डोर को देखती रहती है। इतनी बेजोड़ ठंड में फ्रिज कैसे खोलूं? खोल भी लिया तो इतने ठंडे पतीले को बाहर निकालूंगी कैसे? मेरे हाथ से ही छूट जाएगा। सुनिए ना भाभी, क्या आप फ्रिज से दूध निकाल कर दोगे प्लीज? अभी तो इतनी ठंड आई भी नहीं निक्की, जो तुम इस तरह कांप रही हो। मुझे देखो, मेरे तो दोनों हाथ ठंडे पानी में हैं पिछले आधे घंटे से। आप तो जानती है ना भाभी, मुझे कितनी ठंड लगी है। प्लीज भाभी। अच्छा, अब ऐसी नजरें बनाकर मुझे मत देख, निकाल देती हूँ दूध। निक्की दूध गर्म करके 2 ग्लास में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इससे कैसे स्विच करूं मैं? ये तो खुद ही कांपती रहती है, न जाने ठंड कैसे गुजरेगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और 10 दिन बाद बेजोड़ ठंड गिरती है। इतनी ठंड 26-27 साल बाद पड़ी है। जब रंजीत पैदा हुआ था तब ऐसे ही ठंड पड़ी थी। रंजीत के समय कहाँ विद्या जी, प्रमोद के समय ऐसी ठंड पड़ी थी। जो बगल वाले नितिन जी खत्म हो गए थे, याद कीजिए, उनके सीने में ठंड लग गई थी। क्या ठंड से खत्म हो गई थी? हे भगवान! निक्की ठंड से तो कांप ही रही थी, और ये बात सुनकर वो इतनी डर जाती है कि कमरे में जाकर अपने पति को फोन करती है। रंजीत, आप ना आज आते वक्त हीटर लेकर आइएगा, वरना इस दुनिया में मैं आपको अकेला छोड़कर चले जाऊंगी। और हाँ, सभी यहाँ हॉल में ही बैठे हैं, तो जैसे ही सब अपने अपने कमरों में जाते हैं ना, चुपके से आकर आप हीटर को कमरे में छुपा दीजिएगा। बाकी बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। रात को जब निक्की के सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं और इशिका रसोई में बर्तन धो रही होती है, रंजीत छिपकर हीटर लेकर आता है और अपने कमरे में छुपा देता है। और जैसे ही हीटर चालू होता है, निक्की को राहत मिल जाती है। कड़कड़ाती दिसंबर की ठंड में निक्की स्लीवलेस ड्रेस पहन लेती है, मानो उसे गोवा जाने के लिए निकलना हो। 2 घंटे तक आराम से हीटर का मजा उठाकर निक्की किचन में रंजीत के लिए खाना लेने जाती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रखी है। भाभी, फ्रिज में आइसक्रीम होगा क्या? मैं सोच रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक बना लूं। तुम मजाक कर रही है क्या इशिका? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? जल्दी जाकर स्वेटर पहनो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठंड? किसे लग रही है ठंड? मुझे तो पसीने आ रहे हैं। फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर ठंडा ठंडा मिल्क शेक बनाकर निक्की अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर इशिका हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब सभी कांपते कांपते अपने कमरों से रजाइयां ओढ़कर बाहर निकलते हैं, किसी पिक्चर के हीरो और हीरोइन की तरह निक्की और रंजीत अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये सुबह सुबह चाय किसने बना दी? ऐसे मौसम में चाय? प्लीज यार निक्की, मेरे लिए ठंडा फ्रूट जूस लेकर आओ ना। ये सुनते ही संतोष रंजीत के सर पर एक टपली मारते हुए कहता है, ज्यादा हीरो की औलाद मत बन, अभी ठंड लग जाएगी तो फिर मम्मी मम्मी करता फिरेगा। बड़ा आया। प्रकाश की बातों में दम तो था ही, पर 7-8 डिग्री के ठंड में कोई ठंडा ठंडा फ्रूट जूस मांगे तो सुनने वाले को तो गुस्सा आएगा ही। पर निक्की और रंजीत के अलावा घर में कहाँ कोई और जानता था उनकी गर्मी का राज। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है
और आता है सभी के सामने दिल दहला देने वाला लंबा चौड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसे लेकर दरवाजे से प्रमोद घर आता है। अरे रे सत्यानाश हो गया, तुम लोग मुझे सड़क पर बिठाकर ही मानोगे क्या? अभी तो गर्मी गई थी, मुझे लगा एसी चलाना बंद हो गया होगा तो कुछ पैसे बचेंगे, और इतनी ठंड में 12,000 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके घर में आता है? भाई क्या जला रहे हो तुम लोग मेरी जेब? मैं और तेरे पापा तो सुबह सुबह छत पर जाकर बैठ जाते हैं, पंखा क्या बत्ती तक नहीं जलाते, और शाम के वक्त पूरे घर में एक बत्ती जलती है, तो इतना बिजली का बिल आया कैसे? वही तो, मैं भी दिन में ऑफिस में रहती हूँ और रात को किचन का काम होते ही लाइट की स्विच ऑफ कर देती हूँ, तो इतना बिल आया कैसे? सभी निक्की की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे आप लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मुझे क्या पता कैसे आया इतना बिल। इतना लंबा बिल सभी के लिए हैरानी की बात थी, पर अब कोई भी इस बिल को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं था। पर इशिका इसी तरह बैठने वालों में से नहीं थी, उससे दाल में कुछ काला लग रहा था। और एक रात जब रोज की तरह निक्की अपने कमरे से स्ट्रॉबेरी शेक लेने के लिए निकलती है, इशिका छिपकर उसके बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाती है। ये क्या है? इतनी कड़ाके की ठंड में निक्की का कमरा आग की भट्टी की तरह तप कैसे रहा है? इतनी गर्माहट कैसे? ऐसा क्या फिट कर लिया इन लोगों ने अपने कमरे में? आज तो इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। इतने कांपते हुए ठंड में हम लोगों से काम करवा रही है और खुद गर्माहट में आराम से सोती रहती है निक्की। आज तो पूरे घर के सामने इसका भांडा फोड़ के रहूंगी मैं। और जैसे ही दोनों मियाँ बीवी की आंख लगती है, बिस्तर के नीचे से इशिका अपनी सास को मैसेज कर चुपके से निक्की के कमरे में आने के लिए कहती है। और घुटनों के बल चलते हुए प्रमोद के साथ साथ विद्या और प्रकाश भी निक्की और रंजित के कमरे के बिस्तर के नीचे आकर छुप जाते हैं। मुझे पता होता कि रंजित के कमरे में इतनी गर्माहट है तो मैं यहीं आकर बैठता। बेकार में ठंड के कारण मेरे घुटनों में दर्द हो गया। इसीलिए ये निक्की हीरोइन बनकर पूरे घर में घूम रही थी। वही मैं सोचूं, फ्रिज की हवा से डरने वाली निक्की अचानक आयरन वुमन कैसे बन गई? ये गर्माहट ऐसे ही नहीं है पापा, इस कमरे में जरूर कहीं हीटर है। प्रमोद बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता है और कमरे की तलाशी करता है और कपबोर्ड के अंदर से हीटर बाहर निकालता है। चलिए चलिए ठंड के शहजादे रंजीत जी, अपनी आंखें खोलिए। अरे भैया, आप इतनी रात को मेरे कमरे में? नीचे हम भी हैं। शर्म नहीं आई बहू तुझे? इस घर में जो कुछ भी आता है पहले हमारे कमरे में आता है, और तूने सीधा हीटर लाकर अपने कमरे में घुसेड़ दिया। रखा तो रखा, इसका बिल देने से भी कतराने लगे। निक्की तो बाहर की है, पर तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रंजित। अब मैं क्या करता मम्मी, इस मामले में तो मैं पापा पर गया हूँ। जैसे वो तुझसे डरते हैं, मैं निक्की से डरता हूँ। अगर मैं चूचे पर करता तो निक्की मुझे रामपुरी पहुँचा देती। इतनी ठंड में मुझे किचन में अकेले बर्तन धोने पड़ते थे मामी जी। इसका इंसाफ कीजिए आप। आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। अरे चिंता मत कर बड़ी बहू, इंसाफ तो बराबर का ही होगा। कल ही रंजित एक और हीटर लेकर आएगा। अब जितने दिन की ठंड बची है, एक हीटर हमारे कमरे में रहेगा और एक हीटर इशिका के कमरे में। बिजली का एक्स्ट्रा बिल भरेगा रंजित और रात के बर्तन धोएगी निक्की। यही है तुम दोनों की सजा। मम्मी जी नहीं। ठंड के नाम से भी घबराने वाली निक्की को बचे बाकी सभी महीने रात के बर्तन धोकर निकालने पड़ते हैं और रंजित को ओवर टाइम कर बिल के पैसे भरकर। मीना की सास कोरोना के बाद से ही गांव में थी, लेकिन अब तो मीना का ऑफिस खुल चुका था और उसे घर देखने के लिए सास की जरूरत थी। सुनो जी, माँ जी को बुला लो ना, बोलो कि आ जाए। अब गांव में ही रहना है क्या? अरे लेकिन क्या हो गया? तुम तो बोल रही थी कि अब माँ की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं अच्छा लगता है, तो रहने दो वहीं। अरे कैसे रहने दो? मेरा ऑफिस शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कोशिश की कि कोई नौकरानी मिल जाए, लेकिन लगता नहीं कि कोई मिलेगी। तुम अपनी माँ को ही बुला लो ना। खैर, मीना का पति माँ को फोन करता है। अरे बेटा, लेकिन वायरस वो तो अभी भी फैला है ना। वैसे गांव में तो कोई डर नहीं है, सबको टीका लगा है, मौज से रहते हैं। तो बेटा अब ना ही बुलाओ तो ठीक है।
माँ लेकिन अब मीना का ऑफिस खुल रहा है। वो कह रही थी कि अगर माँ आ जाती है तो घर संभल जाता। बेटे के प्यार से की गई रिक्वेस्ट से माँ क्यों ना पिघलती। माँ मान जाती है और फिर अगले रोज, देखो माँ आ रही है, लेकिन माँ को जानती हो ना, कोरोना को लेकर कितनी एहतियात बरतती है वो, तो ख्याल रखना, जैसे वो कहे वैसे रहना। बहू जो अब बिल्कुल ही लापरवाह हो गई थी। ठीक है, वैसे मास्क क्यों लगा रखा है? हटा दो ना, अब कहाँ है वायरस? अरे मैं बाहर से आया था ना, रुको जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अरे ये लो, पहले ही ना ये बिस्किट खा लो। कैसी बात कर रही हो, कम से कम हाथ तो धो लूं, और तुम भी तो बाहर से ही आई हो ना। तभी नजर बच्ची पर पड़ती है जो टॉफी का पैकेट मुंह से खोल रहा था। अरे नहीं नहीं राजू, हाथ से या कैंची से खोलो पैकेट। वैसे भी बाहर से लाई चीजों को मत इस्तेमाल किया करो। अरे कुछ नहीं होता, वहमी माँ का वहमी बेटा। हम दोनों तो ऐसे ही हैं। हाँ खाओ बेटा। कुछ दिन बीतते हैं और माँ आ जाती है। बहू आ गई मैं। राजू दौड़कर दादी के गले लगने की कोशिश करता है कि दादी। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं, मैं जरा नहा लूं। हाँ, रास्ते का सफर पूरा करके आई हूँ। वैसे यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, कोरोना चला गया क्या? पाई लागू माँ जी, कोरोना तो चला गया, लेकिन आप नहीं आई। कहाँ चला गया? टीवी में तो रोज रिपोर्ट आती रहती है। वैसे बहू ना, वायरस से डरो मत, पर कम से कम सुरक्षा रखो। क्या राजू? राजू जिसे उसकी माँ ने न तो मास्क के बारे में बताया था, न हाथ धोने के बारे में, और ना ही 2 गज की दूरी के बारे में, वो दादी की ओर ऐसे देखता है जैसे पता नहीं वो क्या बड़बड़ाए जा रही है। अरे कुछ ना सिखाया बच्चे को, वायरस गया नहीं है। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, देखते नहीं हो कितने और नए वायरस आ रहे हैं। अरे वो क्या था, दिखा रहे थे ना टीवी में, मंकी पॉक्स। अरे बंदर से आती है ये बीमारी, और हमारा तो देश ही बंदरों का है। क्या है माँ, इतना नहीं सोचते, काम तो करना है ना, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। माँ रहने दे तू। अरे बेटा देख, ये लोग जो बाहर निकलने लगे हैं ना, जो लोग आपस में फिर से मिलने लगे हैं, बाजार हाट सब खुल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस चला गया है। बस हम लोगों को इसके साथ लड़कर जीना आना चाहिए। लड़ाई तो वैसी ही है जैसी सरकार हमेशा कहती है। पता है गांव में तो। लेकिन बहू वो तो खुद को होशियार समझती है, वो भला सुनेगी क्या सास की बात? नहीं, उसने तो अपना ही बोलना शुरू कर दिया। क्या है माँ जी, आप कुछ भी बोली जा रही है। अरे माँ जी सब ठीक है, वहम ना पाले, समझी? सास कुछ नहीं कहती और अपने हिसाब से घर में रहना शुरू कर देती है। एक रोज, दादी दादी पैसे दो ना, चिप्स खाना है। हाँ लेकिन एक शर्त है बेटा। कैसी शर्त दादी, बोलो। दादी बाजार से चिप्स लाती है, उस पैकेट को अच्छी तरह से धोती है, फिर राजू को चिप्स प्लेट में रख कर देती है। दादी चिप्स तो पैकेट के अंदर था, तो फिर पैकेट को क्यों धोया? अरे क्योंकि बेटा पैकेट को 10 लोग ने छुआ होगा, न जाने किसके हाथ से वायरस घर आ जाए और फिर आपके पेट में, है ना? समझ में आया? राजू को अब दादी की बात समझ में आ रही थी। बेटा तो पहले से ही केयर करता, लेकिन बची थी तो सिर्फ बहू, जो कि पुष्पा थी पूरी, झुकेगा नहीं। लेकिन भाई साहब, वायरस है ये, अच्छे से अच्छों को झुका कर रख देता है, तो बहू किस काम की। फिर एक रोज बहू ऑफिस से आती है तो हाय रे, गर्मी से हाल बुरा है, फ्रिज का ठंडा पानी पी लूं। बहू फ्रिज खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस फ्रिज नहीं खुलता। अरे ताला किसने लगाया? माँ जी ने, उन्हीं का काम हो सकता है। अब मेरे ही घर में मुझे ही खाने पीने की चीजों के लिए तरसना होगा। अभी बात करती हूँ। बहू सास के पास जाती है जहाँ वो टीवी देख रही होती है। ये क्या है माँ जी? अरे बहू भी कभी चुड़ैल थी का आगे का एपिसोड है बहू। देख आज ना बहू सास का खून पिएगी। बैठ, आजा तू भी देख ले। माँ जी वो खून पी रही है और मैं पानी भी नहीं पी सकती, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे पानी पीना है। अरे तो पी लेना, अब क्या पानी भी मेरे हाथ से लेगी?
बहू ये नहीं चलेगा, हाँ समझे? जा जाकर चाय बना कर ला। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि आज तो सास की खैर नहीं, लेकिन तभी राजू आ जाता है। माँ कितनी बार बोला है ऑफिस से आकर सीधा नहाने जाया करो, पता है ना बाहर वायरस गया नहीं अभी तक, जाओ तभी पानी मिलेगा, मैंने फ्रिज पे ताला लगा दिया है। हाय रे राजू बेटा, ना ना ना, ये ठीक नहीं किया बेटा। तेरी माँ को प्यास लगी है ना? नहीं माँ, कम से कम हाथ तो धो लो, वरना आपके हाथ से वायरस हम लोगों के घर में आएगा, मुझे और दादी को लग जाएगा। माँ जी, आप क्यों सलाह दे रही है उसे? आप ही ने तो आदत डाली है ना राजू के अंदर ये सारी। बहू वैसे वो गलत तो नहीं बोल रहा, माना वायरस का इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन इफेक्ट है तो ना। सुन बहू। लेकिन बहू फिर सास की बात को अनदेखा करके निकल जाती है। वो देखती भी नहीं कि सास क्या कह रही है। पहले से इनकी सनक ही कम नहीं थी और अब और बढ़ गई। अरे कहाँ है वायरस? पूरी दुनिया पटरी में आ गई है, लेकिन इनका नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शाम को बेटा आ जाता है। बेटा देख, वो बूस्टर डोज कहाँ लग रही है, जरा पता तो करवा। चलते हैं सारे ही लगवा लेते हैं। अरे माँ, मैंने कल की छुट्टी ले ली है और हम कल बूस्टर डोज भी ले लेंगे। मीना तुम भी तैयार हो जाना और ऑफिस में कह दो कि लेट हो जाएगा। अरे रहने दो ना, वो तो घूमने फिरने के लिए वैक्सीनेशन देखते हैं। तो मैंने 2 डोज लगवा लिए ना, वरना तो मैं जैसी हूँ ठीक है। अरे कैसी बात कर रही हो? सास कुछ कहती कि मीना बड़बड़ाती कमरे में चली जाती है। दुनिया से बीमारी चली गई है, लेकिन इन लोगों के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही। न जाने तेरी बीवी क्या चाहती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा, यह तो ठीक नहीं है। पता नहीं माँ, इसने देश में इतनी तबाही देखी है, फिर भी न जाने इसके दिमाग में ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। पापा मेरे लिए भी डोज है? हाँ बेटा, तुझे भी लगवा देंगे। बेटा माँ बूस्टर डोज लगवा कर आ रहे थे कि रास्ते में उन लोगों को मीना मिल जाती है। अरे मीना क्या हो गया, ऑफिस से इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? हाँ वो थोड़ा बुखार हो रहा है। देखो ना मेरे हाथ पैर में क्या हो रहा है। हैं? क्या हो रहा है? अरे ये कैसे हाथ में दाने आ गए? बहू कल तूने बाहर से आकर सीधा राजू को खाना खिला दिया था, हाथ पैर भी नहीं धोए थे। कहीं ये मंकी पॉक्स तो नहीं? क्या है माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना। हर बुखार कोरोना और दाने मंकी पॉक्स नहीं होते। वैसे भी माँ जी आपने तो वहम ही पाल रखा है, मैं नहीं मानती ये सब। अरे लेकिन ये सब चल रहा है ना। मैं अभी डॉक्टर के पास तुम्हारे सिम्टम्स भेजता हूँ और देखता हूँ, चलकर टेस्ट भी करवा लो। बहू घर के अंदर जाती है और खाने का कुछ सामान प्लेट में सजाकर ला रही होती है कि अरे बहू अपना नहीं तो हम लोगों का तो ख्याल करो, घर में सब रहते हैं। भगवान न करे अगर ये कोरोना रहा तो मैं क्या करूंगी? मुझ बुढ़िया को तो रिकवर होने पर भी वक्त लग जाएगा। बहू सास की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो देखती है कि पति की नजर भी तेज हो रही है। वो डर कर चुपचाप कमरे में चली जाती है। अस्पताल से लोग आकर मीना का टेस्ट करते हैं, जिसमें वो पॉजिटिव निकल जाती है। देखा, अब पूरा घर सैनिटाइज करवाना होगा। घूम घूम कर तूने हर जगह ये कोरोना फैला दिया है। पता नहीं राजू का क्या हाल होगा। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी सास राजू के साथ आती है। माँ जी क्या हो गया है राजू को? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बहुत शुक्र है कि राजू को सिर्फ एलर्जी है, लेकिन तेरे से वायरस कहीं बच्चे में आ जाता तो। राजू ठीक है ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। माँ जी मैं क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है। आप ठीक कहा करती थी, पर अब मैं क्या करूं? तू ना बहू ऊपर वाले कमरे में चली जा और मैं मुन्ने को लेकर यहीं नीचे रहूंगी। अभी डॉक्टर को दिखाकर भी लाए हैं। देख बहू, माना वायरस कम हो गया है और हम सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर निकलना है, पर ध्यान रख अब इस